गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन राजस्थान की विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हल करते हैं। जो थर्ड ग्रेड पंचायत राज के थ्रू हुआ था 2013 में, उसकी पेपर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये तो करंट से रिलेटेड हो गया, लेकिन चलो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अभी कौन है। तो एम.एल. कुमावत, ए.के. घोष, हबीब गोरान और संजय श्रोत्रिय। तो अभी जो वर्तमान में है वो है संजय श्रोत्रिय। संजय श्रोत्रिय जी का अगस्त में रिटायरमेंट भी होने वाला है। अगर यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे ए.के. घोष। और ये उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। ए.के. घोष जी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। और आपको बता दूं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। 1949 को जयपुर में की गई। ठीक है, समझ गई। चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जाना जाता है। ये ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? वह पहला है काला हिरण, दूसरा है खरगोश, तीसरा है चिंकारा और चौथा है बाघ। तो अपन सबको पता है ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य काला हिरणों के लिए ही प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है वो भी पता है, चूरू में। और चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील, कहाँ? सुजानगढ़ तहसील के छापर नामक गांव में स्थित है। छापर। और ये अभी फिलहाल 719 हेक्टेयर के लगभग क्षेत्र में फैला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में रियासतें थी, यानी कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी? 18 थी, 19 थी, 20 थी, 21 थी। तो कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। और 3 ठिकाने थे। कितने थे?
3 ठिकाने थे। लावा, कुशलगढ़ और निमराना। लावा जयपुर में था, वर्तमान में टोंक में है। लिख देते हैं लावा, कुशलगढ़ और निमराना। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है और निमराना अलवर में। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। एक था अपना केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, यह था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन कौन से स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं? साइबेरियन क्रेन जो है विदेशी पक्षी कहाँ पे आता है? रणथंभौर में आता है, केवलादेव में आते हैं, सरिस्का में आते हैं या सीता माता में आते हैं? साइबेरियन क्रेन कहाँ आते हैं? केवलादेव में। इनको साइबेरियन क्रेन को स्थानीय भाषा में हम अपन कुर्जा भी कहते हैं। राजस्थान में लोकगीत भी इसके लिए गाया जाता है कुर्जा पक्षी का, ये बहुत प्रसिद्ध है इसमें। और ये सितंबर अक्टूबर में आते हैं और लगभग फरवरी मार्च तक यहाँ पे रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इनको एक घास होती है विशेष प्रकार की, वो बहुत पसंद होती है। उस घास का नाम है साइपर्स। साइपर्स रोटेंट्स। साइपर रोटेंट्स, ये घास का नाम है साइपर रोटेंट्स, इनको बहुत पसंद है। और इनको C1625 के नाम से भी जाना जाता है। C1625। एक अपने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में चित्रकार हुए हैं उस्ताद मैसूर, उन्होंने इनका बहुत अच्छे से चित्र भी बनाया है। मतलब ये बहुत ही प्राचीन टाइम से अपने यहाँ आते रहे हैं और आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल से तात्पर्य है, यानी कि राज्य विधानमंडल क्या है? राज्य विधानसभा है, राज्य विधान परिषद है, या राज्य विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों है, या राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों? तो राज्य विधानमंडल का तात्पर्य है कि ये तीनों है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों से मिलके बनता है। अपने देश में
राज्यों के अंदर दो प्रकार की ये शासन की व्यवस्था है। कहीं कहीं पे एक सदनीय है और कहीं पे अपनी केंद्र की भांति दो सदनीय है। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद होती हैं। अब जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वो स्टेट हैं, एक है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, और जम्मू कश्मीर। ये 8 स्टेटों में द्विसदनीय व्यवस्था है। इनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों। तो राज्य विधानमंडल जो होता है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों से मिलके बनता है। राजस्थान में एक ही सदन है, राज्य विधानसभा। बाकी सभी में एक ही है, राज्य विधानसभा। ये 8 स्टेटों में द्विसदनीय व्यवस्था है। और ये संविधान के अनुच्छेद 168 में इसकी व्यवस्था की गई है। एक सौ अड़सठ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की? फाहियान, हेनसांग, शिक्यांग, एगली। तो कौन सा चीनी यात्री जो था जो भीनमाल आया था वो है हेनसांग। तो हेनसांग का और भी कई विद्वानों से संबंध रहा है। जैसे संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ हुए हैं, कवि माघ, वो भी यहाँ से संबंध रखते हैं। कवि माघ जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था शिशुपाल वध। शिशुपाल वध। एक गणितज्ञ हुए हैं ब्रह्मगुप्त जी, और उनका जन्म स्थान भी यही था, भीनमाल। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्या है लोक नाट्य है, लोकवाद्य है, लोक कला है या लोकगीत है? तो रावण हत्या है लोक वाद्य।
ये भोपा जनजाति के द्वारा बजाया जाता है और ये बाबूजी रामदेव जी के फड़ वादन में काम में लिया जाता है। बाबूजी रामदेव जी की फड़ के बाजने के में काम में आता है। और इसके अंदर तार बंधे होते हैं, उसमें 9 तार होते हैं और एक ऊपर से पकड़ने का होता है, उसको गज बोलते हैं। और गज में 4 से 6 तार होते हैं। ये तार कोई स्टील के ऐसे नहीं होते, ये घोड़े की पूंछ के तार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? पांचना बांध कहाँ पे है? अलवर में, भरतपुर में, करौली में, दौसा में। तो पांचना बांध स्थित है करौली में। करौली में गुड़ला गांव है, वहाँ पे स्थित है गुड़ला गांव में। और ये सब बांध है बालू मिट्टी से निर्मित बांध है। राजस्थान का बालू मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। बालू मिट्टी से निर्मित, ये भी याद रखना है। इसके अंदर भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टाकी, माची और भसावट, यानी ये 5 नदियां आकर गिरती हैं, इसलिए इसको पांचना बांध से नाम से जाना गया। कौन कौन सी हैं? एक है भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टाकी, माची और भसावट। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले घुमा फिरा कि पांचना बांध में कौन सी नदी निम्न में से आकर नहीं गिरती, 3 इनमें से नाम दे दे, एक नहीं दे। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है, भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टाकी, माची और भसावट। ये 1989 में अमेरिका की वित्तीय सहायता से 1989 में बन के तैयार हुआ था और 2006 तक इसके द्वारा सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती रही। 2006 के बाद में गुर्जर मेणा आंदोलन के बाद से इसको बंद कर दिया गया, जल की आपूर्ति को। और अभी पुनः इसको शुरू करने की हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ख्यात से क्या से है? ख्यात क्या है? राजस्व व्यवस्था है, किसी राज्य के राजवंश का वर्णन है, किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि है, या कृषि योग्य भूमि है। तो ख्यात है वो किसी राज्य के राजवंश का वर्णन है। यानी पहले राजा महाराजों के दरबार में जो दरबारी हुआ करते थे, वो के राजाओं के वंश लिया, उनके गुणगान इतिहास लिखा करते थे, उनको ही ख्यात कहा गया है। जैसे मुहणोत नैनश्री ख्यात, कई ख्यातें हैं। मुणोत नैनसी की ख्यात प्रसिद्ध है। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे, इसलिए इन्होंने
उनका बारे में लिखा। बांकीदास श्री ख्यात बांकीदास जी मान सिंह राठौड़ की दरबारी थे, जोधपुर के शासक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? इसके अंदर ऑप्शन मैं बताता हूँ। पहले में ए में है ए, और बी में है बी, सी में है ए बी, और डी में है ओ। तो कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ओ। ये ओ जो है वो इन तीनों रक्त समूहों को ब्लड दे सकता है, जबकि ओ ले सिर्फ अपना ही सकता है, ओ समूह का ही। और ए बी जो है ये सर्वग्राही है, ये अपना भी ले सकता है और बाकी इन सब का भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गौड़ कण के रूप में जाना जाता है? किसे गौड़ कण के रूप में जाना जाता है? मेसॉन, प्रोटॉन, हिग्स बोसॉन और क्वार्ट्ज। तो गौड़ कण के रूप में हिग्स बोसॉन को जाना जाता है। उन्नीस सौ 93 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकविद लियोन लेंडरमैन ने अपनी पुस्तक लिखी, उन्होंने द गॉड पार्टिकल। इसके विषय में एक पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, गॉड कण के ऊपर। विद्वान का नाम था लियोन लेंडरमैन। लेंडरमैन। पुस्तक का नाम था द गॉड पार्टिकल। ये गॉड कण क्या है, ये अभी तक मतलब एक अणु के अंदर भार कैसे होता है इसका पता लगाने का प्रोसेस है। जब इसका पता लग जाएगा तो भौतिकी से बहुत कुछ पर्दा उठने की संभावना बताते हैं वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर में, सिरोही में, पाली में, सवाई माधोपुर में। तो खाटू श्याम मंदिर है वो सीकर जिले में स्थित है। ये खाटू श्याम मंदिर सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, और इसका फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी 12 को मेला लगता है। मेले का आयोजन होता है, बहुत ही अच्छा सुंदर मेला लगता है इसका, खाटू श्याम जी का। और ये बताते हैं खाटू श्याम जी की भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। और इनकी माता का नाम मोरवी, जो दत्ते मोर की पुत्री थी।
और इनकी पूजा श्याम के रूप में की जाती है। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लाखा। तो रसिक प्रिया नामक ग्रंथ जो है राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। कुंभा जी ने और भी बहुत ग्रंथ लिखे थे, इनमें एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, संगीत राज, गीत गोविंद, संगीत मीमांसा, एकलिंग महात्म्य, संगीत राज, गीत गोविंद, संगीत मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रथम बैठक की तिथि से। तो ये प्रथम बैठक की तिथि है तो इसे जोड़ दिया। एक ही बात है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वो राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। उसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा हर 5 साल के बाद में नई बनती है, नई लोकसभा का गठन होता है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? राय सिंह, सवाई सिंह, करण सिंह, सैन सिंह। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था राय सिंह जी के द्वारा। 1589 से 1594 के बीच। तो ये अपने जूनागढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसको राती घाटी का किला के नाम से भी जाना जाता है। राती घाटी का किला। और इसको जमीन का जेवर, जमीन का जेवर, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग को राती घाटी का किला, जमीन का जेवर, इन नामों से भी जाना जाता है। इस दुर्ग के बाहर में जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी लगाई हुई हैं। और ये जूनागढ़ दुर्ग धानवन तथा पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन तथा पारिक दुर्ग का मतलब है, धानवन का मतलब है कि रेगिस्तान में है, मरुस्थल में है इसलिए, और पारिक का मतलब कि चारों तरफ खाई है। जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो वो पारिक दुर्ग कहलाते हैं। तो आज के सेक्शन में इतना ही दोस्तों। आज अपने 16 क्वेश्चनों का अध्ययन किया जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे।
इससे एक आइडिया अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप की क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।